So, hey everyone, welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So, welcome back to my channel. Today, I woke up at 3:11 a.m. Yes, like telling it after a very long time. After a literally very long time, I woke up at 3:11 and I'm so happy today. तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है अब तो सुबह एंड शाम को बिल्कुल ही फॉग होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है एंड मैं सुबह सुबह कंबल में लिपट के बैठ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे एज सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर कि बेड पे मत पढ़ा करो। सो आपने बोला एंड मैंने किया। सो आई एम नॉट स्टडिंग ऑन बेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 15 to 20 days हो चुके हैं मुझे टेबल पे पढ़ते हुए। एंड इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है, लाइक आई एम बीइंग प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग्स बिकॉज मेरे से ना इवनिंग में पढ़ा नहीं जाता यार। इफ़ यू हैव एनी टिप्स अबाउट दैट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बट मेरे से इवनिंग मेरी इतनी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जाती है ना कि आई कांट टेल यू गाइस। बट एनी वेज़ आई एम करेंटली रीडिंग माई NCERT ऑफ बायोलॉजी बिकॉज मेरा मॉर्निंग का सेशन ऑलमोस्ट बायोलॉजी का ही होता है। मैं इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता हूँ वरना नींद आने लग जाती है। तो इसलिए मैं वो शाम को रखता हूँ, बट शाम इतनी अनप्रोडक्टिव जाती है तो इट्स एवरीथिंग जस्ट मिस्ड अप। तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट करेंटली आई एम रीडिंग NCERT ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस। सो आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो फाइनली बायो का चैप्टर कंप्लीट करके विच वॉज अ वेरी बिग चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस। काफ़ी लंबा चैप्टर NCERT से पढ़ते हुए बहुत टाइम लगा। अभी मैं आऊँ बाहर थोड़ा ऐसे एक दो राउंड मारने बिकॉज मैं बैठे बैठे लिटरली थक गया था एंड बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉग है। एंड वैसे मैं कंबल ओढ़ के ही घूमता रहता हूँ सारा दिन, लाइक सुबह भी एंड फिर शाम को भी। मेरा जैकेट वगैरह डालने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, बट ये कंबल ओढ़ के घूमने में ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे PG में ही, ऑब्वियसली बाहर तो नहीं। बाहर मैं जाना ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करता, मैं जाता भी नहीं हूँ बाहर। बट एनीवेज अभी एक दो राउंड मैंने मारे एंड अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा। सो इफ़ टेलिंग यू ऑल द प्लान कि मैंने सुबह से क्या किया इज़, मैं 3 बजे उठा, फिर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग एट दैट टाइम। एंड उसके बाद फिर मैंने NCERT रीड की जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद नाउ इट्स टाइम टू इट्स माई थर्ड आवर, लाइक अभी 5 बज चुके हैं तो 5 बजे के बाद वाला है ये। तो थर्ड आवर है अभी ये स्टडी का एंड इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर फ्रॉम सुधांशु सर। लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट टीचर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड मुझे इक्विलिब्रियम बिल्कुल समझ में नहीं आया क्लास में, तो इसलिए अब मैं ये लेक्चर से कर रहा हूँ। तो या लेट्स स्टार्ट विद आवर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस। बट मोर ओवर अभी ना मेरा बायोलॉजी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लाइक कुछ चैप्टर बचे हैं बट इट्स ओके, वो भी साथ में हो जाएंगे कंप्लीट। बट मैं ना एक बहुत ही अच्छी एक टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड अ बायोलॉजी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम PCB पॉइंट। आई नो PCB पॉइंट इज़ फॉर मेंटरशिप, बट स्टिल उनके टेस्ट ना बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खुद दिए हुए हैं उनके टेस्ट। तो मैं सोच रहा था ये ज्वाइन करने के लिए। सो मैं आपको भी बता देता हूँ इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन। So this is for biology revision. Like this is the biology chapter wise test series which is starting from 10 January, like tomorrow. So it is a chapter wise test series as I told you, and this is best for rapid revision of biology with all the NEET 2024 new syllabus. And price unke you will be shocked. It's just 49 rupees. Yes, you heard me right, just rupees 49. Like this is the most affordable test series I could ever know, and all the question will be fully NCERT based with detailed solution with NCERT reference, and the topper of the test gets a free one-to-one mentorship session with your senior from AIMS. So what are you waiting for? अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है एंड शेड्यूल भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये सारे चैप्टर वाइज लाइक डे वाइज आपका जो जो चैप्टर का टेस्ट है वो मेंशन्ड है यहाँ पे। एंड एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप ना उनकी ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज़ ढूंढोगे तो आपको ये 199 का पड़ेगा।
बट गो टू देयर व्हाट्सएप, वहाँ पे आपको एक स्पेशल सीक्रेट कोड मिलेगा, डिस्काउंट कोड, जो कि आप लगाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ जस्ट ₹49 में मिल जाएगा। तो जल्दी से उनके व्हाट्सएप पे जाओ एंड मैसेज करो, यू विल गेट द कोड। सो या, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो लाइक अभी तो ये चौथा घंटा चल रहा है। मैंने 2 घंटे लास्ट के मैंने ट्राई किया कि मैं इक्विलिब्रियम ही करूँगा। तो मैं ना अभी बेड पे बैठ के कर रहा था, लाइक मेरे 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो मैं बेड पे बैठ के कर रहा था एंड अभी 6:38 हुआ है, मुझे 7 बजे तक मैं पढ़ूँगा। तो मैं बात कर रहा था कि मैं बेड पे बैठ के अभी शिफ्ट हुआ हूँ जस्ट एट अराउंड 6 के बाद, बिकॉज़ मैं 3 घंटे से चेयर पे बैठा थक गया था। तो मैंने सोचा कि मैं बेड पे बैठ के पढ़ लेता हूँ एंड हाथों को ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये डबल कंबल लेता हूँ ना, यहाँ पे एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा पतला कंबल है। तो मैं डबल कंबल लेके बैठता हूँ बेड पे एंड फिर मैंने सोचा इसके अंदर हाथ भी कर लूँगा, थोड़े गर्म हो जाएंगे। तो एनीवेज़ अभी मेरे नोट्स इसके बने हुए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। पहले ये भी सुधांशु सर से ही किया था, बट उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन ये सब नहीं हुआ ना, तो भूल गया सारा कुछ। तो वही अब दोबारा कर रहा हूँ एंड अभी रेडी होके मैं निकल रहा हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। तो भाई ठंड है, भाई ठंड है। तो चलो अभी चलता हूँ एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट एंड आते टाइम मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रहा था एंड लिटरली ठंड है, इसलिए इस बार हॉट कॉफ़ी पी रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मैं हमेशा वरना कोल्ड कॉफ़ी ही प्रेफर करता हूँ। तो हमारे तो धूप वैसे निकल आती है, बट मेरे जहाँ पे मैं रियली रहता हूँ लुधियाना में, वहाँ पे तो धूप भी नहीं निकलती। तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होगा, बट स्टिल अभी मैं वापस आ चुका हूँ घर। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टास्क एंड भाई इंस्टीट्यूट सही चल रहा है, बस केमिस्ट्री की ना मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैंने बोला भी है, मतलब हम सब ने बोला भी है टीचर के लिए, बट स्टिल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे पहले केमिस्ट्री के टीचर थे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे अकॉर्डिंग टू मी। लाइक अच्छा तो ये मैम भी पढ़ाते हैं, बट मुझे वो सर से ज़्यादा अच्छा लगता था समझना। तो एनीवेज आज सनसेट बहुत ही प्यारा सा था, वो देख के लाइक वैसे तो मैं पहले भी पढ़ने बैठा हुआ था, बट वो देख के फिर मैं पढ़ने बैठ गया। बट दिस क्लिप इज़ ऑफ माई टेस्ट डे, लाइक संडे। तो अभी सुबह है एंड मैं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट देने मुझे जाना है एंड आई एम लिटरली वेरी नर्वस। इतना मैं टेस्ट के लिए ज़्यादा होता नहीं हूँ, बट मॉलिकुलर सब बड़े बड़े चैप्टर्स गंदे गंदे लाइक इक्विलिब्रियम, रोटेशन एंड ये सब कुछ आ रहा है मॉलिकुलर बेसिस। तो थोड़ा मुझे इस बार टेस्ट डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है चलेगा। अभी मैं वही ना मेरे पुराने जो लास्ट ईयर नीट के नोट्स हैं उनसे रिवाइज़ कर रहा था। ये मुझे याद आ गया, ये ना नीट के मैंने 10-15 दिन पहले बनाए थे एंड उस टाइम पे कितनी टेंशन थी एंड ऑल दैट, वो सब सोच रहा था अभी मैं। बट एनीवेज अभी चलो मैं पढ़ता हूँ एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो नोट्स वगैरह पढ़ के मेरा हो चुका है। अभी लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क, लाइक मेरी बायो इज़ नाउ फुली रिवाइज्ड। अभी मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री रिवाइज़ करनी है, मतलब अभी करनी चाहिए या नहीं वही सोच रहा था, बिकॉज़ फार्मूलाज वगैरह ही देखूंगा मैं, और तो अब क्वेश्चंस तो नहीं करने से रहा, बिकॉज़ मुझे तैयार भी होना है। 2 बजे मेरा टेस्ट एंड मुझे 1:15 मैं घर से निकल जाऊंगा ताकि मैं 1:30 तक पहुंच जाऊं, बिकॉज़ 1:30 एंट्री है। तो चलो अभी रेडी होते हैं एंड आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। तो फाइनली आई गॉट रेडी एंड मैं नहा के रेडी हुआ। 12 बजे रेडी होना स्टार्ट हुआ था एंड इट्स 12:30 एंड समथिंग। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। इसके बाद अभी सबसे पहले हम अपना लंच करेंगे, जो कि मैंने सुबह ही भैया को बोल दिया था कि आज मुझे जल्दी जाना है तो लंच दे जाना। एंड ये मैंने नीचे से वार्मर पहना है, ऊपर से टी शर्ट एंड ऊपर से जैकेट। तो अभी सही है, वरना आज तो यहाँ पे भी सूरज नहीं निकला है, मेरी नज़र लग गई कल से।
तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए हैं फ़िज़िक्स के, जो कि मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ, प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लिया करो इफ़ यू आर नॉट मेकिंग इट, बिकॉज़ ये बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं टेस्ट से पहले एंड ऑब्वियसली नीट से पहले भी। तो चलो अभी अपना बैग पैक करते हैं, जिसमें कुछ रखना तो है नहीं, बट स्टिल बैग पैक करते हैं एंड अपना लंच करते हैं। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर लंच एंड लंच में आज बना है पास्ता। मैंने सुबह ही भैया को बोला था कि मुझे जल्दी जाना है, तो वो बोलते कि क्या खाओगे लंच में, तो मैंने बोला जो मर्ज़ी बना देना। कहते रोटी चावल ये सब तो नहीं बन पाएगा, तो आप बोलो आपको पास्ता खाना है, मैकरोनी या नूडल्स। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी बना देना। तो उन्होंने वाइट सॉस पास्ता बना दिया एंड दिस वाज लिटरली वेरी टेस्टी। तो चलो टाइम हो चुका है 12:43 एंड मुझे 1 बजे निकलना है, तो लेट्स जल्दी से खाते हैं एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस। सो फाइनली टेस्ट दे के मैं वापस आ चुका हूँ एंड मैंने कुछ शूट नहीं किया रास्ते में एंड उधर भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था टेस्ट देख के। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम नॉट वेरी लाइक सेटिस्फाइड, बट स्टिल मैं वापस आ चुका हूँ। बिल्कुल मूवी वगैरह देखने का भी कोई मन नहीं है, मुझे तो बस नींद आ रही है आज। तो ये मेरा टेस्ट पेपर है एंड यार हमें ज़ूलॉजी में ना कॉकरोच अभी करवाया भी नहीं है, फिर भी कॉकरोच के भी क्वेश्चन आ रखे थे एंड इक्विलिब्रियम से सारा का सारा पेपर भर रखा था केमिस्ट्री में। आई नो इजी थे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, बट स्टिल यार मैं इतना नहीं पढ़ के गया था, मुझे नहीं आता था। बट ठीक है, बहुत एवरेज सा टेस्ट गया। आई कांट से कि मेरा टेस्ट अच्छा गया इस बार, बट फिर भी चलो इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम मेरा अभी फुल सिलेबस टेस्ट है एलन का भी, तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं एंड इसको छोड़ देते हैं, अभी हो गया जो होना था। आके मैंने हमारा मूड सेवियर, जिससे मूड अच्छा हो जाता है हमेशा चाहे जैसा भी मूड हो, दैट इज़ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो देखना स्टार्ट कर दिया एंड टाइम हो रहा है 9:45 एंड मैंने डिनर वगैरह कुछ नहीं किया है बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी खाने पीने का। तो मैं सीधा बस बेड पे ही लेटा हूँ। मैंने घर पे बात की एंड अपनी एक फ्रेंड से बात की, बस वो सब करके मैं अभी बेड पे लेट गया हूँ। मैं थक गया हूँ आज बहुत ज़्यादा। कोई छुट्टी नहीं है, कल फिर से इंस्टीट्यूट जाना है विच इज़ मंडे एंड ये एलन का सिलेबस है जिसका कि टेस्ट है 21 को, फुल सिलेबस ऑफ क्लास 11th। तो मुझे PW का भी देना है एंड इनका भी देना है, तो अभी उसी का मैं सोच रहा था कि कैसे मैनेज करूं दोनों को। बट अभी मैनेज प्लान तो क्या ही बनाना, पूरी क्लास 11th है तो ऑब्वियस ही बात है पूरी क्लास 11th ही करनी पड़ेगी। तो ये रहा 21 को, ठीक है। तो दूसरी तरफ इफ़ वी सी PW का टेस्ट, तो इनका सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। मुझे नहीं पता 21 को इनका क्या सिलेबस आ रहा है, बट ऑब्वियसली 11th क्लास में से ही होगा। 12th का कुछ हो बायो में, बट 12th में का बायो एंड केमिस्ट्री में ही होगा बिकॉज केमिस्ट्री की ना फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी आएगी। तो लेट्स सी क्या टेस्ट का सिलेबस है। हियर इट इज़। ओके, सो सॉलिड्स, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड पीछे के सारे चैप्टर्स एंड इधर सोल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स एंड अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पूरी पिछली फिजिकल केमिस्ट्री एंड जितना भी हो गया है एंड यही सेम विद बायोलॉजी एंड अपना zoology। तो चलो ठीक है, सिलेबस पता चल गया। अभी 2 हफ्ते हैं, विल ट्राई कि सारा सिलेबस एक तो कंप्लीट हो जाए, जो कि हो ही जाएगा ऑब्वियसली, इंस्टीट्यूट में हो जाएगा तभी तो टेस्ट में आएगा। तो चलो बस यही है अभी। अभी मैंने पहले सोचा था कि मैं इसकी प्लानिंग कर लेता हूँ टेस्ट वगैरह की कि कैसे पढ़ना है, बट मेरा लिटरली बिल्कुल मूड नहीं है आज। तो मैं बस अभी आधा 1 घंटा तारक मेहता देखूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। या दिस वाज इट एंड जाते जाते आई वांट टू टेल यू कि एक बार प्लीज़ चेकआउट करके देखो PCB पॉइंट की टेस्ट सीरीज़। आई एम लिटरली सेइंग दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ एंड द मोस्ट अफोर्डेबल वन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एंड चेकआउट करो। बाय बाय।